मौसमी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। एज पर माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आई गिव सजेशंस बट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लिमिटेड। आई फील आई शुड स्टॉप गिविंग सजेशंस एंड टॉकिंग अबाउट राइट रॉन्ग एज आई नो नथिंग। मौसमी कहती हैं कि अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार वो सलाह देती हैं, सुझाव देती हैं लोगों को, जो कि बड़ा सीमित है। और लगता है कि ये सलाह देना और उसकी बात करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सही और गलत का तो पता नहीं हो। लगता है कि मैं तो सब कुछ जानती नहीं हूँ, तो क्या करें। मौसमी, ये बात भी बहुत सिंपल है समझना, जिसको लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हम सलाह क्यों देते हैं, सजेशन क्यों देते हैं, हम किसी को कोई बात क्यों बताते हैं? इसलिए कि हमारे अंदर स्टफ हो गई है, भर गई है, और हमको उसको वॉमिट करना है किसी के ऊपर, या इसलिए कि हम दूसरे से प्रेम करते हैं, हम दूसरे का ख्याल करते हैं, हम दूसरे की ज़िंदगी में भला चाहते हैं, तो हम बात रखते हैं अपनी। अब ये दो पहलू हो गए कि अगर हमें कंसर्न है, कोई भी हो सकता है, हमारा मित्र, हमारे संबंधी, कोई भी हो सकता है हमारे आसपास का, और हमको हमारे ज्ञान और अनुभव के अनुसार जो पता है हम वो बताते हैं उनको। कंसर्न है, लव है, केयर है, तो ठीक है, प्रेम, सद्भावना, ख्याल, ये सब है तो ठीक है। लेकिन बस चूंकि हमको ज्ञान आ गया है, कोई हमने या तो पढ़ लिया था या कुछ सुन लिया था, तो हमको ज्ञान बताना है, तो वो दुर्घटना है, वो बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म के जगत में ये जो तुमने बात लिखी है मौसमी, बहुत चलती है। लोग अक्सर अगर कोई जरा से ज्ञान की बात कहे किसी को, तो लोग कहेंगे अच्छा इतना ज्ञान मत बांटो, पहले पूरे ज्ञानी हो जाओ। पूरे ज्ञानी हो जाओ तो उसको पता ही नहीं पूरे ज्ञानी क्या होते हैं, और कौन पूरा ज्ञानी हो गया ये तो किसी को पता ही नहीं आज तक। पूरा ज्ञान। मौसमी ये भी कहते हैं कि कभी कभी वो अपने लव्ड वन को जो सुझाव देती हैं उसको करने का दबाव भी डालती हैं, और उनकी गलतियां भी निकालती हैं, और उससे बुरा लगता है। हाँ, तो ये जो बात है ना मौसमी, ये अलग है। दबाव नहीं डालना है। दबाव काहे को डालना है? देखो, इसका एक बहुत प्यारा सा उदाहरण समझो। लव्ड वन है, लव्ड वन को सलाह दी तो किस लिए दी? उनका अच्छा हो, भला हो। मान लीजिए तुम अपने लव्ड वन को भोजन खिलाना चाहते हो, कुछ खिलाना चाहती हो, तो इसलिए खिलाना चाहती हो कि उसको खाने की ज़रूरत है, उसको भूख लगी है, या उसको किसी नरिशमेंट की ज़रूरत, तुम इसलिए खिलाना चाहते हो। तुम्हारे प्यार है, ममता है, तुम्हारे अंदर मातृत्व है, इसलिए तुम खिलाना चाहती हो। एक ही नज़रिया हुआ। दूसरा ये हुआ कि तुमने अभी अभी कोई रेसिपी सीखी थी और तुमको खाना बनाने का बड़ा शौक आ गया था, और तुमने बनाई है इसलिए उसको खानी चाहिए, और उसको भूख लगी है कि नहीं लगी है, लेकिन तुमने तो बना ली है। अब वो रेसिपी उसको खिलानी है, जो तैयार हो गया है खाना, उसको ज़रूरत है नहीं, उसके मुंह में ठूंस देना है हमको। या हम इतने आक्रामक नहीं है कि उसके मुंह में डालें, तो हम बहुत इमोशनल हैं, प्यार में हैं, तो हम थोड़ा एक आध आंसू गिरा के, इतने तो मोहब्बत से बनाया था मैंने, रात में जाग जाग कर हमने इसको तैयार किया था, 3 दिन से यूट्यूब पे रेसिपी मैंने सीखी थी, अब तुम ऐसे नहीं इसको खाओगे। अब हमारे आंसू इमोशनल देख के बेचारा खा गया तो उसका पेट खराब हो गया या बीमार पड़ गया। तो ये हो गया एक ज़बरदस्ती से उसको खिलाना। और हमें क्यों खिलाना था उसको? इसलिए क्योंकि हमारे पास है, वो हमने सीखा है, हमने बनाया है, या इसलिए खिलाना है कि उसको खिलाने की ज़रूरत है। तो दबाव का तो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एग्रेसिव या इमोशनल, कोई भी दबाव। लेकिन अनुभव और ज्ञान का जो शेयरिंग है वो हमेशा होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज का कोई इंतजार करने का मतलब नहीं होता, वो किसी के पास नहीं आता। कंप्लीट नॉलेज का क्या मतलब? वो तो एक मिथ है। अपने अनुभव, अपने मुकाम जिंदगी के जहाँ पर वो है, उसके अनुसार ही वो बताता है। बताकर रुक जाना पड़ता है, बताकर रुक जाना पड़ता है, क्योंकि ये करेंगे, अगर हम दबाव डालेंगे
तो इसका मतलब है कि हम इससे चिंतित नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में अच्छा हो, हम इसको लेकर ज़्यादा चिंतित हैं कि जो हमको अच्छा लगता है वो वाला अच्छा उसकी ज़िंदगी में हो। ये दो बातें हो गई। जो अच्छा उसकी ज़िंदगी में वो हो ना, जो हमको अच्छा लगता है वो हो, ये तो जरूरी नहीं। तो इसलिए ये कुछ मुश्किल बात नहीं, बिल्कुल सीधी। और स्त्रियों को तो ये बात समझ में आ ही जानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मातृत्व जैसा काम है। इसीलिए गुरु के बारे में भी हमने हमेशा बोला है कि गुरु माँ की तरह होता है। एक गुरु ये है कि वो तुमको जरूरत है इसलिए तुमको कोई बात बोलता है, तुमसे कुछ शेयर करता है, इसलिए नहीं कि बहुत ज्ञानी हो गया है और तुमको पकड़ पकड़ कर तुम्हारी बाह उमेट कर तुमको सुनाना है। शहर में होर्डिंग लगा लगा कर, विज्ञापन लगा लगा कर, यूट्यूब पे वीडियो प्रमोट कर 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 तुमको सुनाना है, तुमको जबरदस्ती सुनाना है। इसलिए क्योंकि बड़ा ज्ञान इधर बह गया है, डैम बना दिया था ज्ञान का, इतना बहा चला रहा था तो हमने डैम बनाकर इकट्ठा कर लिया ज्ञान। अब इकट्ठा हो गया तो करें क्या, तो उसको हमें डालना है लोगों के अंदर, तो जबरदस्ती। तो एक गुरु इस टाइप के भी होते हैं, उनको लगता है पूरी दुनिया को बदलेंगे। क्यों बदलोगे भाई दुनिया को? क्या जरूरत दुनिया बदलने की? तुमसे कहा किसी ने बदलने के लिए? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ बदलने का? क्यों बदलोगे? जब कोई तुम्हारे रास्ते में आ जाए, किसी को जरूरत हो, तो जो तुम्हारे पास है वो शेयर करो। इसी तरह से बहुत संवेदनशीलता से चलो मौसमी, कोई समस्या नहीं। प्यार से अपनी बात रखो। हर व्यक्ति का ज्ञान हर मुकाम पर सीमित ही होगा। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस दिन वो क्लेम कर सके कि अब मुझे जीवन, जगत, अस्तित्व का पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि पूर्ण के आगे फिर कुछ पूर्ण निकल आता है, वही तो उपनिषद कहते हैं ना। आज की तारीख में ये बिल्कुल अल्टीमेट हमको लगता है, लेकिन आगे अल्टीमेट तो विकसित होगा। तो अपनी समझ के अनुसार अच्छा वो हमेशा तब लगेगा जब तुम्हारा कंसर्न स्पष्ट है। इसलिए नहीं कि हम ऐसा सोचते हैं इसलिए ऐसा होना चाहिए, दूसरों को ये लाभ दे इसलिए। भोजन की तरह ज्ञान भी है, सलाहें भी भोजन की तरह। उनको तभी परोसिए जब दूसरे को उसकी ज़रूरत हो। तुमने ज़्यादा बना लिया है तो ज़्यादा उसको स्टफ मत करिए किसी को। ज़्यादा ज्ञान आ जाए तो किसी के अंदर ज़्यादा ज्ञान मत उतार दीजिए। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो एक गुरु का भी यही काम है। फिर उसके किचन में मान लो बहुत आइटम बन चुके हैं, गुरु के सारे थोड़े बिठा के खिला देगा, खाओ सब बन चुका है मामला। एक माँ का भी वही ख्याल है कि मान लो बहुत सारा सामान बना लिया, ये सारा थोड़े खिला देगी। अभी हमने कढ़ाई भर हलवा बना लिया था, अब गलती से पैकेट पूरा ही खुल गया था, पड़ गया था, तो अब निपटाओ, खाओ उसको। तो माँ क्या करेगी, जितना खिलाना है कटोरी वही खिलाई, कढ़ाई भर, हो सकता है वो डस्टबिन में भी डाल दे। जब जबरदस्ती नहीं खिलाएंगे ना, बीमार थोड़े करेंगे किसी को। तो जस्ट लाइक दैट ये ज्ञान का, सलाह का, सुझाव का बांटना भी है। तो उसमें अपना वो जो मदर नेचर है उसका ध्यान रखें बस।